आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य सूरदास जी के पदों का वर्णन करेंगे, जिसमें से कि भ्रमर गीत है। और भ्रमर गीत के पहले गीत का हमने व्याख्या आपको नेक्स्ट डे पिछले दिन ही बता दिया था। आज हम लोग आगे वाले पदों की व्याख्या को देखेंगे। तो सूरदास जी आगे वाले पदों में क्या कहते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो कहते हैं, बिन गोपाल बैरनी भई कुंजे, तब वे लता लागति तन शीतल, अब भई बिसल ज्वाल की पुंजे। वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनि अली गुंजे। पवन पान घनसार संजीवन, दधिसुत करनी भानु भई भुंजे। यह ऊधव कहियो माधव से, मदन मारी किन्हो हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखिया भई छुंजे। बिन गोपाल बैरनी भई कुंजे। गोपियाँ श्री कृष्ण बिन गोपाल बैरनी भई कुंजे। उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, जब से गोपाल इस गोकुल को छोड़ करके चले गए हैं, तब से ये जो बैरनी भाई, ये जो लताएं हैं, ये जो झुरमुटे हैं, जो कल शीतलता प्रदान करती थी, मंद मंद हवाओं से हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, हमारे आँखों को सुख प्रदान करती थी, आज वही लताएं, आज वही कुंजें हमें एकदम बैरी की तरह प्रतीत हो रही हैं। तब वे लता लगती तन शीतल, जो लताएं हमारे तन को अत्यंत शीतलता प्रदान करती थीं, अब भई विशाल ज्वाल की पुंजे, वही लताएं आज विशाल अग्नि की ज्वाला की तरह प्रतीत होती हैं। अग्नि के ज्वाला की पुंज की तरह, आग के पुंज की तरह प्रतीत होती हैं। फिर कहते हैं, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनी अली गुंजे। कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण के चले जाने पर अब वृथा बहती जमुना जी का कल कल करके बहना भी हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है, अब मुझे व्यर्थ लगने लगता है। खग बोलत, और जमुना जी के किनारे पंछियों का बोलना, वृथा कमल फूलनी अली गुंजे, और कमल के फूलों पर भंवरों का गुंजार करना, गुनगुनाना भी अब हमें व्यर्थ लगने लगा है। कहते हैं, पवन पान घनसार संजीवन, दधिसुत किरनी भानु भई भुंजे। कहते हैं कि जो पवन, जो हवा, पानी, घनसार मतलब जो है घनसार का मतलब बादल, संजीवन, और दधिसुत किरणी और चंद्रमा की किरणें जो हमें शीतलता प्रदान करती थी, जो हमें हमारे शरीर को सुख प्रदान करती थी, अब भानु भई भुंजे, अब भानु की तरह, अब सूर्य की किरणों की तरह हमें क्या कर रही हैं, जला रही हैं, भूज रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव से गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप जा करके प्रभु श्री कृष्ण जी से कह देना, यह उद्धव कहियो माधव से, मदन मारे किन्हे हम लुंजो। ऊपर से कामदेव हमारे ऊपर प्रेम रूपी बाणों की वर्षा करके और हमें अस्त व्यस्त कर रहा है, और हमें लुंज पुंज कर दे रहा है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, मग जोवत अखिया भई छुंजे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, प्रभु श्री कृष्ण से जाकर कह देना कि उनके दर्शन के लिए मेरी, हम लोगों की जो आँखें हैं, उनकी प्रतीक्षा करते करते, उनकी इंतज़ार करते करते ये हमारी आँखें अब क्षीण हो गई हैं, अब खुलना नहीं चाहती। आँखिया भई छुंजे, ये क्षीण हो गई हैं, कुछ आँखों से दिखाई नहीं देता। इस तरह से जो है गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि बिन गोपाल बैरनी भई कुंजे, जो कुंजे हमें शीतलता प्रदान करती थी, आज वही कुंजे हमें शत्रुओं की तरह प्रतीत हो रही हैं। फिर आगे नीचे वाली पंक्ति में दूसरा पद है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो यहाँ ह की आवृत्ति बार बार आ रही है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी तो अनुप्रास अलंकार है, और रस जो है श्रृंगार है, और श्रृंगार में भी विप्रलम्ब श्रृंगार अर्थात वियोग रस है, वियोग है ना, वियोग रस है।
तो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। कहते हैं हमारी हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं, हमारे गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो हारिल पंछी के लकड़ी के समान है। जिस तरह से हारिल पंछी अपने पंजों में लकड़ी को दबा करके अपने देश उड़ जाता है, उसी तरह से हमारे प्रभु भी हैं। उन्होंने हमारे मन को, हमारे वचन को, हमारे कर्म को अपने हृदय में बसा करके वे कहाँ चले गए? द्वारिका चले गए, मथुरा चले गए, मथुरा चले गए, जिससे हम लोग अत्यंत अस्त व्यस्त हो रही हैं। कर रही हैं मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। कहते हैं वे हमारे मन को, कर्म को, वचन को नंद के नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी अपने उर में, अपने हृदय में दृढ़ता से जकड़ करके अपने साथ लेकर चले गए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी, जिससे जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में हमारा पूरा अंग प्रत्यंग कन्हैया के नामों से ही पूरा जकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। कान कान जकरी सुनत जोग लागत हैं ऐसे, इस जोग को तो सुन करके ऐसा लगता है, गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, आपके इस ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुन करके ऐसा लगता है ज्यों करोई ककरी, जैसे कोई तीखी ककड़ी हो, एक बार मुंह में डालने के बाद फिर दोबारा मुंह में डाला नहीं जाता, कि एक बार सुनने के बाद फिर दोबारा यह आपके योग का संदेश सुनने का मन नहीं करता। शूत व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव जी, जो आपने ब्रह्म ज्ञान रूपी जो रोग आपने हमें लेकर के आया है, देख ही सुनी न करी, न तो कभी हमने इसे देखा है, न तो कभी हमने सुना है, और न तो इस योग के ज्ञान का प्रयोग हमने कभी किया है। देख ही सुनी न करी, न तो हमने देखा है, न सुना है, न तो किया है। शूत व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करे, यह तो सूरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, यह योग का ज्ञान, यह ब्रह्म का जो ज्ञान है, यह उन्हें सौंप दीजिए जिनका मन एकदम चकई के समान, एकदम चकरी के समान हमेशा चंचल रहता है, हमेशा डोलता रहता है। आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। ऐसे योग के ज्ञान को उन्हीं को समर्पण कर दीजिए, ताकि उनका मन कंसंट्रेट हो जाए, एकाग्रचित हो जाए। और हम लोगों का जो मन है वह तो पहले से ही एकाग्र है, पहले से ही जो है ईश्वर में लगा हुआ है। हमें इस ब्रह्म ज्ञान की, हमें इस निर्गुण भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो प्रभु श्री कृष्ण के सगुण भक्ति की हम लोग उपासना करती हैं। ठीक है, तो हमने 2 पदों का, सूरदास जी के भ्रमर गीत से हमने 2 पदों की व्याख्या हमने विधिवत आपको बता दिया है, और आप इसकी स्टडी करें। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमें कमेंट करके समस्त जितने भी आपको क्वेश्चन समझ में आए कि हमें ये बात नहीं समझ में आ रही है, तुरंत आप हमें कमेंट करें। यदि कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है, अलंकार नहीं समझ में आ रहा है, रस नहीं समझ में आ रहा है, तो आप तुरंत हमें इन बातों का कमेंट करें, और हम आपको तुरंत आंसर जो है भेजने का प्रयास करेंगे। और आप स्टडी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन हम अगले जो है पैसेज का व्याख्या आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।